ध्यान दीजिएगा बच्चों, उपग्रहों में भारहीनता का एहसास बहुत मजेदार टॉपिक है और ये लेसन समाप्त भी हो गया है। और आप सभी को धन्यवाद, जो आप लोगों ने 2 लेसन एक साथ खत्म किया। पूछो कौन कौन बेटा? एक लेसन आपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण और दूसरा लेसन बेटा उपग्रहों की गति। ये दोनों लेसन एक साथ समाप्त किया है और इसी के साथ हम सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, उसमें समाप्त कर लें। फिर फर्स्ट पेपर में कार्य सामर्थ्य ऊर्जा और वृत्तीय गति, घूर्णन गति। ठीक है, तो तेज चल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पाठी चुटकी मार दे खुद बच्चों, भारहीनता का एहसास, वेटलेसनेस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि भार क्या है। देखो बच्चों, जैसे आई एम खड़ा ऑन द अर्थ, जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं अपने पैर के तलों से जमीनिया कचरी जमीन पर बल लगा रहे हैं। कहां से बल लगा रहे हैं शिवांशु? पैर के तलवों द्वारा जमीन पर बल आरोपित कर रहे हैं कि नहीं? न्यूटन चाचा मर गए बता करके कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आई एम लगाइंग बल माई पैर ऑन द अर्थ, अगर मैं अपने पैर से जमीन के तलवे, अपने पैर के तलवों द्वारा जमीन पर बल लगा रहा हूं, तो शिवांशु जमीन भी जहां हम खड़े हैं वो स्थान भी हम पर बल लगाएगा कि नहीं? लेकिन इस बल को क्या कहेंगे जो जमीन हम पर लगाएगी? प्रतिक्रिया। हमारे द्वारा लगाए गए बल की प्रतिक्रिया हम पर आरोपित होगी और हम पर जो प्रतिक्रिया लगेगी वही हमारा भार है, वही हमारा एक बार फिर से हो जाए, हमें अपने भार का एहसास होता है। भार क्या है? अगर हम कहीं किसी जगह खड़े रहते हैं तो हम अपने पैर के तलवे द्वारा उस जमीन पर क्या लगाते हैं? और बदले में जमीन भी हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, और जो जमीन प्रतिक्रिया बल लगाती है वही हमारा क्या है? भार। माने अगर हम कुर्सी पर बैठते हैं, इफ आई एम बैठिंग इन द कुर्सी, इन द कह रहे हैं अगर कुर्सी में बैठते हैं तो हम अपने शरीर के द्वारा कुर्सी पर, तो बदले में कुर्सी हम पर, तो जो हम पर कुर्सी प्रतिक्रिया बल लगाती है वही हमारा क्या है? भार। अब अगर हम ऐसी जगह खड़े हो जाएं, ऐसी जगह चले जाएं कि जहां हम वस्तु पर बल लगाएं लेकिन वस्तु हम पर प्रतिक्रिया बल ना लगाए, तो फिर हमें अपने भार का एहसास होगा? नहीं होगा। मतलब हम जब जमीन पर खड़े होते हैं, किसी तल पर खड़े होते हैं, तो हम जो है उस तल पर बल लगाते हैं और बदले में जो वस्तु हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है वही हमारा भार होता है। तो बच्चों, जब जिस जगह प्रतिक्रिया बल हम पर ना लगे वहां उस जगह हम भार नहीं जान पाएंगे, अपना भारहीन प्रतीत होंगे। इधर के लिए समझ में आया भारहीनता कैसा? तो अब जो है, जैसे अगर आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट जान रहे हो ना, जैसे टीवी वी में दिखते हैं कि 2-3 आदमी एक डिब्बा टाइप का होता है, उसमें रहते हैं, ऊपर या नीचे आती जाती है। अगर लिफ्ट में आप सवार हो, रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगती है और तब आपको अपना भार हीन प्रतीत होगा, अपना भार नहीं पता लगेगा। तो लिफ्ट में या आप किसी भी उपग्रह पर, जैसे चंद्रमा पे हो या और भी कोई उपग्रह हो, अगर आप किसी उपग्रह के तल पर होते हैं तो वहां तल की प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त होती, इसलिए वस्तुएं जो है वहां पर भारहीन प्रतीत होती हैं। हमने आपको लिखाया कि उपग्रह के तल पर वस्तुएं भारहीन प्रतीत होती हैं। क्यों? ये समझाना चाहा कि प्रत्येक वस्तु जो भी बता रहे हैं तल पर क्या लगाती है? गुरुत्व बल, और तल उस पर क्या आरोपित करता है? प्रतिक्रिया बल। उसे ही वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो माने जो तल द्वारा वस्तु पर प्रतिक्रिया आरोपित होती है वही वस्तु का भार है। मतलब वस्तु का भार बराबर तल द्वारा वस्तु पर लगी प्रतिक्रिया। कोई दिक्कत बच्चों?
देखो आपने इस एक चीज नहीं देखा कि इस लेसन में बेटा छोटे छोटे डेरिवेशन झकास झकास है। याद करो कौन कौन डेरिवेशन है। कच्छी वेग, परिक्रमण काल, पृथ्वी के निकट कच्छी वेग, पृथ्वी के निकट परिक्रमण काल, 4 डेरिवेशन हो गए ना। बंधन ऊर्जा 5, संपूर्ण ऊर्जा 6, पलायन ऊर्जा 7, पलायन वेग 8, और उपग्रह का प्रक्षेपण और तुल्यकालिक उपग्रह 10-12 डेरिवेशन हो गए ना। एक डेरिवेशन और देख ले करे जाते हैं। लास्ट टाइटेशन के टॉपिक समाप्त हो गया बेटा। 80 में वस्तु का भार तल द्वारा लगी प्रतिक्रिया के बराबर होता है। इधर ओके, कोई दिक्कत? अब अगर हम मान लें, क्या मान लें बताओ, ये क्या है? घर्तीमान। केंद्र द्रव्यमान, त्रिज्या, ठीक है ना। और इस पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? आर दूरी पर यम द्रव्यमान का एक उपग्रह है। और ये उपग्रह क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा कच्छी वेग v से कर रहा है। समझ में आई बात बेटा? सबको समझ में आया यहां तक? समझ आया कि नहीं? पहले बताओ समझ आ गया? बोलो आ गया। हाँ, यहां तक समझ को आ गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पृथ्वी है और ये उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किस वेग से लगा रहा है? v वेग से लगा रहा है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बेटा? समझ आ रहा है? तो अब आप ये तो जान ही रहे हैं कि अगर ये चक्कर लगा रहा है तो दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही उपग्रह की गति के लिए कौन सा वेग बल बनेगा? अभिकेंद्र बल है ना। उपग्रह की वृत्तीय गति, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं ना, को पूरा करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है बेटा? ये उपग्रह की वृत्तीय गति हो सके इसके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, और दोनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से ही तो मिलता है। ग्रह व उपग्रह के मध्य का गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल का सूत्र एम, उपग्रह द्रव्यमान कहा एम का एम वीओ स्क्वायर या जे एम अपान नहीं कोनो दिक्कत हो, समस्या परेशानी हैरानी टेंशन असुविधा एम से एम वीओ स्क्वायर अपान आर इक्वल जी एम अपान, जहां जरूरत हो जाए। समझ आए? अब अगर मान ली कि इस उपग्रह पे एक यम द्रव्यमान के वस्तु रखी बा, कितने द्रव्यमान के? यम द्रव्यमान के वस्तु रखी बा, और एक पे तल के प्रतिक्रिया आर डैश ऐसे ऊपर की ओर लगत बा, तल ऊपर की ओर बल लगावत बा, पिंडवा बैठा बा, तल ऊपर की ओर बल लगावत बा। यह जब बल लगाओ तो ये तो भार हुए। हम मान लेते हैं उपग्रह भार, पिंड में भार रहा है, और प्रतिक्रिया बल कितनी है तल के? अगर प्रतिक्रिया 0 आ जाए तो एक का मतलब भार ना का, भार का मतलब वही क्या होता है? प्रतिक्रिया। तो यहां देखो, माना उपग्रह के तल पर स्थित कितना किलो के?
यम द्रव्यमान की वस्तु पर उपग्रह के तल की, सभी लोग ध्यान दो, तल की प्रतिक्रिया आर डैश लगी है। बात समझ में आया बेटा? हमने अभी बताया कि अगर कोई वस्तु किसी तल पर रखी है तो वह वस्तु तल को क्या करती है? दबाती है, और तल उस पर क्या लगाता है, और वही बल क्या होता है? तो ये तो कहानी थी कि कोई उपग्रह था, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था, तो ये तो आप समझ रहे हो कि वृत्तिगत के लिए बल चाहिए अभिकेंद्र वाला, और जो मिलता है दोनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से। अब हम वस्तु पर आ जाते हैं। एक वस्तु यम द्रव्यमान के रखी है, तल इस पर क्या लगा रहा है? प्रतिक्रिया बल। अब इस वस्तु पर देखो दो बल लग गए हैं। देखो देखो देखो, ये जो यम द्रव्यमान की वस्तु है, थोड़ी देर के लिए उपग्रह भूल जाइए, यम द्रव्यमान की वस्तु है और यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही होगी, कौन बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही होगी कि नहीं? किस बल से खींच रही होगी? पृथ्वी अपनी ओर खींच रही होगी ना। और प्रतिक्रिया बल किधर की ओर लगा है? ऊपर की ओर। तो इस वस्तु पर दो बल लगे हैं। दोनों बलों का अगर हम परिणामी निकालना चाहे तो चूंकि दोनों बल विपरीत दिशा में है, इसलिए दोनों बल का परिणामी घट जाएगा, और वही जो परिणामी बल आएगा उसी से ये पिंड उपग्रह में है, तो ये भी तो वृत्तिगत कर रहा है, उपग्रह गत कर रहा है, तो ये भी गत कर रहा है कि नहीं? तो उस पिंड की गति के लिए जो है बल मिल जाएगा कि नहीं? तो यहाँ देखो जरा, उपग्रह के तल पर स्थित यम द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर उपग्रह के तल की प्रतिक्रिया कितनी लगी है, तथा वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल बेटा? एफ लगा है। वस्तु पर क्या बल लगे हैं? कौन कौन? एफ और आर गैस। एफ किधर होगा? पृथ्वी की ओर होगा कि नहीं? और आर गैस ऊपर की ओर। दोनों का जो परिणामी होगा वही क्या होगा? अभिकेंद्र बल। इसलिए वस्तु भी तो जो है उपग्रह में रखी है, वृत्तिगत कर रही है कि नहीं? वस्तु की, ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय गति, कौन सी गति है यहाँ पर? हेतु कौन सा बल चाहिए इसको? भाई ये भी तो वृत्तिगत कर रही है, सेंटीमीटर फोर्स बराबर एफ व आर डैश का परिणामी बल। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? अब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु और पृथ्वी के बीच का, और आर डैश क्या है? प्रतिक्रिया बल। अब अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? एम वी स्क्वायर पर आर। यहाँ एम डैश बोलेगा क्या? वस्तु का द्रव्यमान, डैश लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, वी ओ स्क्वायर, यहां दोनों बल का परिणामी माने दोनों बल घट जाएगा। दो विपरीत दिशाओं में जो बल होते हैं उनका परिणाम उनके अंतर के बराबर होता है। बोलो अंजलि। एम डैश वी ओ स्क्वायर अपान आर इक्वल एफ जी एम अपान आर स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? एम डैश से भाग दे दे। किससे भाग दे दे बेटा? एम डैश से भाग करने पर एम डैश कट जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? यहां एम डैश कट गया। अच्छा, इतने डेरिवेशन हो गए हैं तो कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों को। घर पे हर डेरिवेशन एक दो बार कर लीजिए तो आता जाएगा। माइनस आर डैश अपान एम डैश। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? बी ओ स्क्वायर अपान आर की समीकरण एक में वैल्यू है, रख दे। समीकरण एक व दो से दोनों के एलएचएस बराबर है ना, तो आरएचएस बराबर होंगे कि नहीं? देख लो एक और दो के, देख लो तो कौन चीज बराबर है? एलएचएस। आरएचएस नहीं बराबर होगा? जे एम अपान आर स्क्वायर माइनस आर डैश अपान एम डैश
बराबर GME अपान, ओके, ये पूरा क्या आया, माइनस R डैश अपान M डैश बराबर, पीछा गुणा कर दो, माइनस R डैश बराबर 0, माने R डैश बराबर, माने उस वस्तु पर कोई प्रतिक्रिया बल और इसलिए वस्तु में कोई भार सिद्ध हो गया ना। तो ये डेरिवेशन आपको लगता होगा सभी डेरिवेशनों की अपेक्षा इसमें कठिन है ना, क्योंकि बड़ा दिख रहा है, बाकी है तो सरल। तो आप ये समझ गए प्यारे बच्चों कि जब कोई वस्तु किसी तल पर रखी जाती है, बोलो, कोई वस्तु किसी तल पर, तो वह वस्तु तल पर बल लगाती है और बदले में तल हम पर या वस्तु पर जो प्रतिक्रिया बल लगाता है वही वस्तु या हमारा भार होता है। अब बच्चों ये हमने कल्पना किया कि ये क्या है, यमी और RE, द्रव्यमान यमी और त्रिज्या RE की कोई एक पृथ्वी है। शिवांशु पांडे पृथ्वी के केंद्र से R दूरी पर कोई एक कैपिटल M द्रव्यमान का उपग्रह कक्षी वेग BO से पृथ्वी की क्या कर रहा है। तो हम ये जान रहे हैं कि इसको वृत्तिगत बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, और इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही से मिलेगा। अब खेल बल के बारे में बताए ना, जौने बल दिखाए हुए बन जाता है MVO स्क्वायर अपान R GMEM अपान R स्क्वायर। एनी डाउट, M से M कट गया, एक समीकरण बन गया, कह दो हाँ। अब यहाँ माने एक जो है हमने द्रव्यमान की चुप्पे से क्या रखी है, उस पर तल चाचा क्या लगा रहे हैं, प्रतिक्रिया बल, और मान लिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है, हमको पढ़ना थोड़ी है कि नहीं है, तो मान लिए हैं, और पृथ्वी चाची उसको जो है बल F से अपनी ओर खींच रही है। तो दोनों का परिणामी क्या होगा, F माइनस R डैश, और वही बल क्या बनेगा, अभिकेंद्र बल। और पिंड के लिए अभिकेंद्र बल, पिंड भी उपग्रह में है, उपग्रह BO वेग से दौड़ रहा है तो पिंड भी BO वेग से दौड़ेगा। तो F डैश BO स्क्वायर अपान R, यहाँ वैल्यू रखेंगे, F डैश से भगा दिए तो एक समीकरण बन गया, एक और दो को ताड़े, LHS दोनों बराबर था तो RHS बराबर हो गया। दिस इज कटिंग, सिटिंग, बिटिंग, गिटिंग, बिटिंग, 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 तो R डैश बराबर क्या आ गया, 0। तो माने उपग्रह के तल पर वस्तु की कोई प्रतिक्रिया नहीं आरोपित होती, अतः कह सकते हैं कि उपग्रह के तल पर वस्तुएं भारी होती हैं।